पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वी वांट टू बी अ शेफ़ एंड उसमें बड़ा ग्लैमर है, ग्लैमर ज़रूर है मगर मेहनत भी बहुत है। कि वेजिटेरियंस के लिए बड़ी लिमिटेशन होती थी, सिर्फ आलू, पनीर, एक दाल एंड probably that was all. Whereas non-vegetarian के लिए there was a long list. तो सबसे पहले तो आपकी आँखों से इंटरेक्शन होता है, तो आँखें खाना खाती हैं। तो जब आँखें खाना खाती हैं तो अगर आँखों को अपीलिंग होगा तो आपका मन करेगा उठा के खाने का। और जो बना रहा है ही इज़ थैंकिंग गॉड कि उसने जो दिया मैंने बनाया। तभी इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिस खाने को प्रसाद कहते हैं। किसी वर्ल्ड में खाने को प्रसाद नहीं कहा जाता, बट हमारी कंट्री में हर खाने को प्रसाद मानते हैं, तो प्रसाद कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अगर मैं एज एन इंडियन में जाके वहाँ पे बैंगन का भरता बनाऊंगी, इट विल बी अ लिटिल चैलेंज फॉर मी कि मैं उसको कौन सी भट्टी में बैंगन को भूनूंगी, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, वहाँ पे वेदर ऐसा नहीं होगा। तो खाने को बनाने की ये सारी चीज़ें फैक्टर्स आती हैं कि what is good and what is bad. It is like this कि आप एक बार ट्राई करिए, विंटर्स में आप आम खाने का कोशिश कीजिए, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, आपको टेस्ट नहीं आएगा। आपको अपना फ्रिज हर तीसरे दिन चेक करना चाहिए कि आपके किचन में फ्रिज में क्या सामान पीछे चला गया, जो पीछे चला गया वो आप नज़र नहीं आएगा। तो यू हैव टू मैनेज कि वो सर्कुलेशन में हो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका ऑन पॉइंट भारत में। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। कहते हैं खाना खाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना बनाने में लग जाता है। उसके पीछे उस बनाने वाले की कला होती है, उसकी मेहनत होती है, उसकी डेडिकेशन होती है। तो ऐसे ही आज खाना बनाने वाले और हमें खिलाने वाले शेफ़ के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो अपने काम में बहुत ही बखूब हैं, बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं और बहुत तरह तरह की डिशेस बनाते हैं। नॉट ओनली द खाना बट बहुत तरह की डिशेस। तो मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रिद्धि। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही, व्हाई ओनली द शेफ एंड नॉट द अदर प्रोफेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए ये शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो कि शेफ़ की जर्नी आसान भी है और मुश्किल भी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वी वांट टू बी अ शेफ़ एंड उसमें बड़ा ग्लैमर है, ग्लैमर ज़रूर है मगर मेहनत भी बहुत है। तो जब मेहनत, ग्लैमर और पैसे तीनों चीज़ें मिलें तो उसका मज़ा, उसका स्वाद कुछ और होता है। Why I chose to be a chef was because, very interesting episode, मेरी मदर प्योर वेजिटेरियन, मतलब कि प्याज लहसुन भी नहीं खाती थी। और हम जब भी बाहर जाते थे तो ये होता था कि मम्मी मेरी सिर्फ एट दी मोस्ट एक पराठा और दही के साथ खाना खा लिया करती थी। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वाई उनके लिए क्यों नहीं है उतना ही बड़ा मेन्यू जितना बाकी लोगों के लिए है। दिस वॉज वन टर्निंग पॉइंट व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। देन आई रियलाइज दैट हम जो ज़्यादा बाहर जाने लगे, मुझे समझ आने लगी कि वेजिटेरियंस के लिए बड़ी लिमिटेशन होती थी, सिर्फ आलू, पनीर, एक दाल एंड probably that was all. Whereas non-vegetarian के लिए there was a long list. I realized that I should bring in a change because I'm always the change in myself and I want कि वो change सबके लिए हो and of course for the betterment. तो when I grew up, I decided मैं cooking अपना profession बनाऊंगी। अब जब कुकिंग प्रोफेशन बनाऊंगी एंड आई एंटर्ड द होटल, तो मैंने देखा कि यहाँ सब लोग एक ही तरह का खाना बना रहे हैं कि अगर चाइनीज़ है तो वो एक सेक्शन चाइनीज़ में वो ही बना रहा है जो बनता चला आ रहा है, या अगर इंडियन है तो वो इंडियन ही बना रहा है मगर कोई नई चीज़ या कोई इनोवेशन बहुत कम है। तो दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट फॉर मी. So I started synchronizing and I started deciding वेजिटेरियन फूड में ही मुझे कुछ बनाना है, मगर उसको वो चीज़ें लानी है जो नहीं बनती होटल में.
Then I sat down and I said, ऐसा क्या नहीं बनता होटल में? Then I started visiting certain places in Delhi. I am a Delhiite. कि ढाबों में ज़्यादा अच्छा खाना और ज़्यादा वैरायटी का वेजिटेरियन मिलता था निस्बत 5 स्टार होटल में. अगर आप सीज़न में जाएं तो आपको घिया, तोरी, टिंडा, करेला, बैंगन सब मिल जाता था. 5 स्टार में ये नहीं मिलता था. I said, let's work on this. Then I started working on all the seasonal vegetables and I started giving a taste and flavor. So that was very well accepted and gradually I took this up as a serious project and मैं इसको abroad लेके गई. I did so many food festivals, only vegetarian food festivals in London, Dubai, America, Europe. I've done in almost all the places in the world and they were so widely accepted. Then I realized कि जब बाहर वाले इतना accept कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए. There should be some celebration. And I took this vegetarian cooking as a very serious subject. Okay, so who influenced you? कि मतलब आप किसको इंस्पिरेशन मानते हो? Anyone is there और आपके खुद के experiences थे? नहीं, मेरे इंस्पिरेशन रहे छोटे छोटे सब्जी वाले, ढाबे वाले, जो होम शेफ्स आती थी. हमारे घर में भी एक महाराज था, तो उसको बड़ा शौक होता था कि वो कोई नई चीज़ इसमें से निकाल के बनाए. अच्छा, अब वो कहते हैं ना, नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. तो जब हमारे घर में मेहमान आते थे और मुझे खाने बनाने का शौक था, तो मैं सोचती थी व्हाई नॉट क्रिएट अ सिंपल फूड in a more interesting manner. तो like this, these people started influencing me कि ऐसा भी कुछ बन सकता है. Now what influenced me the most was जब मैं बाहर travel करती थी and I used to see वो non-veg की dishes जो थी वो बड़े अच्छी तरह से presentation देते थे, उसको अच्छी तरह कलर कॉम्बिनेशन बनाते थे. हमारे यहाँ यूजुअली इंडियन खाने में थाली में खाना आ जाता है. So that was my turning point or that was my inspiration that I should focus on working on this food to another level. Okay. मैम, जब आप you have been judges also, ठीक है, आपने बहुत सारे shows arrange करवाए हैं, जज भी किए होंगे. आप किस बेस पे एक फूड को जज करते हो? क्योंकि there are so many foods in a plate. थाली भी होगी या कुछ फ्यूजन भी होगा. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है फूड को जज करने के लिए कि अच्छा है, बुरा है? What are your points on that? When you go and see the food, तो सबसे पहले तो आपकी आँखों से इंटरेक्शन होता है. तो आँखें खाना खाती हैं. तो जब आँखें खाना खाती हैं तो अगर आँखों को अपीलिंग होगा तो आपका मन करेगा उठा के खाने का. तो ये सबसे पहला पॉइंट हुआ. सेकेंड, आपका टेस्ट. आप जब मुंह में रखें, देखने में बहुत सुंदर हो, मुंह में रखने में मज़ा नहीं आया, फूड इज़ गॉन. थर्ड, सेटिस्फैक्शन. आपको एक अंदर से सेटिएशन होनी चाहिए कि मैंने जो खाया इट इज़ वेरी कूलिंग, आई एम फीलिंग वेरी नाइस. मेरा पेट भरना चाहिए, मेरे को अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए. उस ऑल माइटी को थैंक यू करना चाहिए कि मुझे इतना अच्छा खाना मिला. तो ये सारी जब पॉइंट्स मिल के एक थाली में आते हैं ना, दैट इज़ द बिगेस्ट जॉय. और उसके आगे देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू एनी जजमेंट. जब आपके अंदर से थैंक यू निकलता है ना, तो वो सबसे बड़ा विनर है. That is the best answer I could say. अगर मुझे किसी ने खाने के लिए एक्सप्लेन किया हो. Okay ma'am, what was your best dish and the worst one? In your lifetime आपने कौन सी ऐसी चीज़ बनाई है कि आपको लगा हो कि हाँ ये सबसे बेस्ट है मेरी लाइफ की? ये तो मैं खैर नहीं पिन पॉइंट कर पाऊंगी बिकॉज रोज़ एक्सपीरियंस होता है. अब रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, खाने को मिलता है, तो लगता है ये बहुत अच्छा है. वर्स्ट भी नहीं कह पाऊंगी क्योंकि खाना कभी बुरा नहीं हो सकता. गॉड हैज़ क्रिएटेड एंड गॉड हैज़ ऑल्सो गिवन यू हंगर, गॉड हैज़ गिवन यू अ स्टमक. तो खाना कभी बुरा नहीं हो सकता. बनाने वाले की इंटेंशन बुरी नहीं हो सकती. और जो बना रहा है ही इज़ थैंकिंग गॉड कि उसने जो दिया मैंने बनाया. तभी इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिस खाने को प्रसाद कहते हैं. किसी वर्ल्ड में खाने को प्रसाद नहीं कहा जाता, बट हमारी कंट्री में हर खाने को प्रसाद मानते हैं.
तो प्रसाद कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ट्रू, बिल्कुल मैम। ओके, द जैसे अब इंडिया में दिस सो मच ऑफ द कल्चर है, तो बहुत सारे वैरायटी के फूड्स हैं, स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो आजकल की जनरेशन इज़ अडॉप्टिंग कोरियन कल्चर, कोरियन फूड खा रहे हैं। तो व्हाट आर योर पॉइंट्स कि is this good or Indian culture is far better, Indian food is far better than, I'm not asking to compare, but फिर भी because आजकल बच्चे जो हैं ये फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, so do you think that Indian food is far better than the other ones? अब इट्स इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, आई टेल यू। अब एज एन इंडियन और एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को भी वैरायटी चाहिए, आपको भी वैरायटी चाहिए, सबको वैरायटी चाहिए। पर खाने का पहली बात आप समझिए, खाने की इम्पोर्टेंस क्या है। वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड फॉर एनर्जी, वी नीड फूड फॉर आवर ग्रोथ, वी नीड फूड फॉर आवर माइंड एंड सोल। तो जो खाना आपको सेटिस्फाई करे, इट इज़ दैट इज़ द अंडरलाइंग इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। अब क्योंकि सबको एक ब्रेक चाहिए, आप रोज़ दाल चावल खाएंगे तो आपको लगेगा आज चटनी हो, या कल को अचार हो, या परसों एक सूखी सब्जी हो। यू नीड अ वैरायटी। देर इज़ नो हार्म इन गोइंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग वैराइटीज ऑफ फूड। देर इज़ नथिंग कॉल्ड गुड और बैड। इसलिए जो जापानीज़ खाना खा रहे हैं वो कोई ख़राब थोड़ी है। उनकी जो वेदर कंडीशन है, उनकी जो जियोग्राफी है, उनका जो इकोलॉजी सिस्टम है, वो वही खाना बनाता है जो उस क्लाइमेट को सूट करे। अगर मैं एज एन इंडियन में जाके वहाँ पे बैंगन का भरता बनाऊंगी, इट विल बी अ लिटिल चैलेंज फॉर मी कि मैं उसको कौन सी भट्टी में बैंगन को भूनूंगी, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, वहाँ पे वेदर ऐसा नहीं होगा। तो खाने को बनाने की ये सारी चीज़ें फैक्टर्स आती हैं कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। इट इज़ लाइक दिस कि आप एक बार ट्राई करिए, विंटर्स में आप आम खाने का कोशिश कीजिए, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, आपको टेस्ट नहीं आएगा। आपके टेस्ट बड्स जो है ना, संतरा ज़्यादा इंजॉय करेंगे विंटर्स में निस्बत आम की। आम इज कूलिंग फॉर द स्टमक एंड द बॉडी। तो नेचर ने वो आम में इतनी गर्मी डाल दी कि जब वो गरमाई से पक गया, मगर वो खाने के बाद ठंडाई देता है। सी द क्रिएशन ऑफ गॉड। अब जापान या फॉर एग्जाम्पल यू गो टू यूरोप, यूरोप इज़ अ कोल्ड कंट्री। अब वहाँ पे जाके आप उनके किस्म का खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना भी मुश्किल होगा। यू कांट हैव अ कोल्ड कॉफ़ी देयर, यू विल हैव अ हॉट कॉफ़ी, यू विल हैव अ कैपुचिनो और यू विल हैव एन एस्प्रेसो। कॉफ़ी थोड़ी गर्माई भी देती है। अब इट्स जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग यू दैट आप कभी भी कोई भी लिटरेचर उठा के देखिए, आप देखेंगे कि जो वहाँ का लोकल खाना है ना, दैट गिव्स यू एनर्जी एज पर द लोकल वेदर। जो वो खाते हैं उससे एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द वेदर। अच्छा, फिर वहाँ की जो फार्मिंग होगी वो भी क्लाइमेट कंडीशन पे बेस्ड होगी, तो खाना भी वैसा ही उगेगा। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, देन यू आर कीपिंग अ बैलेंस विद योर माइंड, बॉडी एंड सोल, एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फूड। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस आंसर। ओके मैम, आई वुड लाइक टू नो कि आपको खाना बनाने में क्या चैलेंजेस आए हैं आज तक। मतलब ऑब्वियसली वी आर वर्किंग इन अ किचन, और किचन कहीं ना कहीं सबको समझ नहीं आती है। बहुत कम लोग होते हैं जो किचन को मैनेज कर पाते हैं। तो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? Well, when I was amateur, I didn't understand all the nitty-gritties of the kitchen. I had to learn the kitchen management. That's very important. If you're working in a commercial kitchen, I would say even a housewife has to have kitchen management skills. क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा, give you a live example, which I think everybody should follow. आपको अपना फ्रिज हर तीसरे दिन चेक करना चाहिए कि आपके किचन में फ्रिज में क्या सामान पीछे चला गया। जो पीछे चला गया वो आप नज़र नहीं आएगा। तो यू हैव टू मैनेज कि वो सर्कुलेशन में हो, आपकी फैमिली को फ्रेश खाना मिले, वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना हो, एंड वेस्टेज ना हो। यू नो, ये हमारे पुराने टाइम में भी ऐसा होता था कि खाने को रिसाइकिल करा जाता था कि वेस्ट ना हो। अब बासी पराठे, बासी फुलके खाए जाते थे।
और उसमें अलग फूड वैल्यू होती थी। अब उसी तरह आज क्या है, हम स्विगी से मंगा लेते हैं, हम लोग खाना बनाना ही हमारा बंद हो गया है। तो हमारी जो जनरेशन है ना, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट इज़ अ किचन। So it's very important, in fact, a strong message to all the ladies and the men. Why not? Men also can cook and they should equally participate in the house, because अगर wife काम कर रही है और husband काम कर रहा है, दोनों को मिलके ही तो घर चलता है ना। And this is a very good lesson for the children. आजकल हम इतनी obesity की बात करते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं, कहाँ से आई? पहले तो थी नहीं। ये इसलिए आई क्योंकि no one is cooking. You're only following a fast food plan. You're only ordering food from the market, which is so bad in calories. वो 4 दिन पुराना खाना आप खा रहे हैं, अब घर का 1 दिन पुराना नहीं खाते. So these are the management skills one must know. In fact, there should be classes, I think one should suggest, maybe in the universities or in schools. बच्चों को बताना चाहिए क्या खाना आप खा रहे हो और उसकी goodness. जब तक आप बच्चों को नहीं बताओगे, nobody, this change will never come. ट्रू, क्योंकि उनको उनका जो न्यूट्रिशन लेवल होता है एब्जॉर्ब करने का इज फार गुड देन द अदर वन. नहीं, उनको समझ ही नहीं आएगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो वो दे विल नॉट बॉदर. ट्रू. उनको बच्चों को आदत डालनी चाहिए, थोड़ा सा बनाएं अपने आप, और कुछ नहीं तो सैंडविच. उनको समझ आएगी, ब्रेड, मक्खन, ऐसे मक्खन लगाते हैं, ऐसे स्लाइस बना के ब्रेड रखते हैं, या एक फुल्का बनाना बताइए, या उनको दालों के नाम बताइए, उनको बताइए अरहर की दाल खाने से ये फ़ायदा होता है. बच्चे सीखते हैं, और बच्चे आजकल बच्चों को बहुत शौक है खाना बनाने का. वो आई सी सो मेनी किड्स शो हैविंग कुकरी शोज, सो यू कैन हैव देम गेटिंग कुक्ड, यू नो. ओके, वेरी नाइस मैम. ओके, एक मेरा सवाल ये भी आ रहा है मन में, जैसे आजकल स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन इंटर्नशिप, वहाँ पे इंटर्नशिप पे जाना है उन्होंने काम करने, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हमसे मैनुअल काम, बर्तन धुलवा दिए, ये करवा दिया, ये काम करवाया जाता है. बट व्हाट डू यू थिंक कि ये काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाना सीखने से पहले आपको सफाई करनी आनी भी चाहिए आपको. आपने मेरे सवाल का जवाब खुद दे दिया. नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आप व्हेन यू आर बोर्न तो आप पहले पैदल चलना सीखते हैं, हाँ, एक एक पाँव रखते हैं, फिर आप खड़े होते हैं, फिर आप चलते हैं, फिर आप दौड़ते हैं. आप पैदा होते ही तो दौड़ने नहीं लगे थे ना. यू कैन नॉट बी अ रनर. सेम इज द केस इन लाइफ फॉर एवरीथिंग. अगर आपको खाना बनाना सीखना है तो शुरू से आपको बर्तन साफ कैसे होंगे, कैसे पोंछे जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे, और उनकी क्या यूटिलिटी है, तो शुरू तो वहाँ से करना पड़ेगा ना. अगर आपको गंदा बर्तन किसी कुक को दे दिया, वो तो बना देगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं कि अगर झूठ लगी हुई है बर्तन में, बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, तो यू आर क्रिएटिंग बैक्टीरिया फॉर द एंटायर पॉट ऑफ कुकिंग. अगर मैंने इतने बड़े भिगोने में दाल बना ली और मैंने नहीं चेक करा, तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ है, और उसमें मैं दाल बना के एक कमर्शियल किचन में खाना बेच रही हूँ, तो everybody will be affected. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू नो कि बर्तन साफ किए कैसे जाते हैं, और जब तक वो खुद नहीं करेगा कभी साफ नहीं होंगे. उसको समझ आनी चाहिए. जब उसको समझ होगी तो वो अपने जूनियर को बता पाएगा कि ये देखो ये गलत है, तो उसके लिए उसको करना पड़ेगा ना. बिल्कुल. हाँ, ये क्योंकि ना आजकल हमने स्टूडेंट्स में बहुत चीज़ देखी है, कोई भी इंटर्नशिप पे भी जाता है तो मैं बर्तन धुलवाते हैं मेरे से, तो मुझे इंटर्नशिप में मज़ा ही नहीं आ रहा है. नहीं, आप मज़े के लिए नहीं जा रहे हो, आप सीखने के लिए जा रहे हो, और उसके लिए मरना पड़ता है. कहते हैं राम भी यूं ही नहीं मिलते, मरना पड़ता है राम को पाने के लिए. जी जी बिल्कुल मैम. एक मैं ना आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहती हूँ, क्योंकि अब फूड की बात हो रही है तो आपकी फूड चॉइसेस भी हम जानना चाहेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज पिज्जा और पास्ता. नन. नन. स्वीट और स्पाइसी. डिपेंड्स ऑन माय मूड. ओके. स्ट्रीट फूड और फाइन डाइनिंग. स्ट्रीट फूड एनी डे. ओके. टी और कॉफी. ओह, tricky question, but I love tea. Okay. Favorite midnight snack? I never snack at midnight, but if I have to, maybe makhana or some dry fruits. That's the healthy one. One dish you can eat every day. Dal chawal. Okay. Ice cream or gulab jamun? Ice cream.
मॉम्स कुकिंग और रेस्टोरेंट्स फूड? Mom's food, Anytime. hands down. हाँ. Give one food you absolutely dislike that you don't want to eat anytime. I don't like over spicy food. I can eat anything, but not over spicy. Okay. Chai with samosa or coffee with sandwich? Chai with samosa. Anytime. Most overrated food in your opinion? Any food which is very overrated? That it's okay but बहुत ज़्यादा hype बना दी है. You know, this fusion food मेरी समझ के बाहर है. And people charge 4 times the cost for a fusion food. जबकि what is fusion? If it is an Indian fusion with European, तो वो एक दो अलग अलग कल्चर को आपने समर्ज करा, उसका टेस्ट का चला जाता है. तो I call that as a overhyped food. Okay. As you mentioned कि I went मतलब मैं बहुत सारी जगहें घूमी हूँ, तो this question is for you. If you could eat only one cuisine forever, what could be? Indian, Italian, Chinese or Mexican? Indian all throughout. Okay, thank you so much for joining with us, ma'am. Thank So you. I guess ये podcast जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार रहा होगा, और उससे ज़्यादा ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि आपको फूड बैनर्स जो होते हैं, फूड नॉलेज क्या होती है, उसके बारे में पता चला होगा. तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ. धन्यवाद.